हेलो दोस्तों, हम लोग पीछे पढ़े हुए थे कि व्हाट इज ग्रामर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। इसका मतलब होगा व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर में लिखेंगे देयर आर 5 kinds of ग्रामर। इसका मतलब होगा व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। चलिए, व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो समझिए, पहले ठीक से समझ सकते हैं, ठीक से समझिए। इसको हम ठीक है बोल सकते हैं OESPP। क्या बोल सकते हैं? OESPP। इसका मतलब हुआ ओ से ऑर्थोग्राफी। इसका मतलब होता है वर्ण विचार। दूसरा इसे एटिमोलॉजी तो होता है शब्द विचार। उसके बाद तीसरा होता है ऐसे सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। और चौथा हो जाएगा प्रोसोडी। क्या हो जाएगा? प्रोसोडी। PROSODY। प्रोसोडी का मतलब होगा छंद विचार। और एक और आपका बचा हुआ, देखते नीचे हो जाएगा पंचुएशन। PUNCTUATION। पंचुएशन मतलब होता है चिन्ह विचार। चलिए देखिए, इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर। इसका मतलब व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। मतलब व्याकरण व्याकरण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक से हम लोग याद करेंगे OESPP। क्या पढ़ेंगे इसको? OESPP। ओ से हो गया ऑर्थोग्राफी, ई से हो गया इटिमोलॉजी, एस से हो गया सिंटेक्स, पी से प्रोसोडी और पी से पंचुएशन। हम ऐसे बोल सकते हैं ऑर्थोग्राफी में होता है वर्ण विचार, इटिमोलॉजी में शब्द विचार, सिंटेक्स में होता है वाक्य विचार, प्रोसोडी में छंद विचार और पंचुएशन में चिन्ह विचार। तो चलिए हम इसको आगे फिर बढ़ाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग अब हम पढ़ेंगे पहला नंबर 1 था हमारा ऑर्थोग्राफी। क्या था? ORTHOGRAPHY। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है वर्ण विचार। क्या होता है माय डियर? वर्ण विचार। अब देखिए, ऑर्थोग्राफी जो है 3 भाग में बटा गया। हम अगले वीडियो में हो सकता है, अगर आप लोग का कमेंट रहेगा या आप लोग का अगर इच्छा हो कि सर ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, तो इसका वीडियो हम अगले, अगर आप चाहते हैं कि ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं इसके बारे में भी जाने, तो आप कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं। चलिए अभी हम समझते हैं। देखिए, वर्ण
अक्षर को जो है 3 भागों में, ऑर्थोग्राफ कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ऑर्थोग्राफ कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 भावेल, भावेल कॉन्सोनेंट और ये सेमी भावेल, सेमी भावेल। भावेल का मतलब होता है स्वर्ण वर्ण, इसका मतलब हो जाएगा व्यंजन वर्ण, इसका मतलब होता है अर्ध स्वर्ण, जिसमें भावेल जो होते हैं मुख्यतः वो 5 होते हैं। कितना होते हैं माय डियर? 5 होते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 5। जो कॉन्सोनेंट होती है इसकी संख्या है 21। कितनी है? 21। और सेमी भावेल का मतलब होता है जो, इसको हम लोग चुगला भी बोल सकते हैं, मतलब ये कभी भावेल की तरह काम करेगा और कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। तो इसका 2 ही होते हैं, W और Y। इसका संख्या कितना है? 2। समझ गए? तो ये है भावेल, कॉन्सोनेंट, सेमी भावेल। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भावेल किसे कहते हैं, सेमी भावेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ये सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोग की इच्छा होगा, अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको जीवन में कुछ आपको लगता है कि हम सीखें तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो ऑर्थोग्राफी को अभी 3 भाग में बांटा गया। कौन कौन? भावेल, कॉन्सोनेंट और सेमी भावेल। इससे हमें ऐसे ही बोलते हैं, भावेल जो होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन? देखिए, ए, ई, आई, ओ, आर, यू, इसको भावेल कहा जाता है। कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो बी, सी, डी से लेके जेड तक में जो टोटल 21 होगा उसको हम, इसको छोड़कर, मतलब भावेल को छोड़कर जो शेष वर्ड बच जाते हैं लेटर, उससे हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट करेंगे। और अभी तो हम बताइए थे कि सेमी भावेल क्या होता है, WY को सेमी भावेल कहा जाता है। तो ऑर्थोग्राफी समझ गए। अगर आपको इच्छा हो आगे बढ़ने का, अगर आपको ये इच्छा रहे कि सर ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं। और अगर आप कोई भी इंग्लिश का कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में भेज सकते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दें। और इंग्लिश को इस तरह से पढ़ना है कि फिर दोबारा ज़िंदगी में कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। माय डियर, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे, अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा होगा, तो हम ये कहेंगे आप वीडियो को बार बार देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और कम से कम सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करेगा कि इससे भी अच्छे से बच्चों को पढ़ाए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ETYMOLOGY, एटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द विचार। क्या होता है इसका मतलब? शब्द विचार, एटिमोलॉजी। अब देखिए, इसको भी अंग्रेजी में 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन? देखिए, शब्द जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अभी हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वर्ड, कॉम्प्लेक्स वर्ड। मतलब वर्ड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड और कॉम्प्लेक्स वर्ड। चलिए आगे बढ़ते चल। सिंपल का मतलब जो छोटा छोटा वर्ड होता है, कंपाउंड का मतलब थोड़ा जो बड़ा होता है, जिसमें कम से कम 2 वर्ड का मिल रहता है। और कॉम्प्लेक्स वर्ड होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स वर्ड करते हैं। अगर आप चाहिएगा, अगर आप कमेंट में भेजिएगा तो हम सिंपल वर्ड किसे कहते हैं, कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
तीसरा है सिंटेक्स। क्या है माय डियर? SYNTX। सिंटेक्स का मतलब होता है वाक्य विचार। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है? वाक्य विचार। सिंटेक्स भी माय डियर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर होते हैं, मतलब वाक्य भी 3 तरह के होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। नीचे लिख देते हैं सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आप लोग को इच्छा हो तो कमेंट में भेजिएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। होता प्रोसोडी। क्या होता? PROSODY। प्रोसोडी का मतलब होता है छंद विचार। छंद का मतलब होता है थोड़ा। छंद मतलब थोड़ा। जैसे कोई हम कहानी लिखते हैं, उसका मेन इम्पोर्टेंट जो पॉइंट लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं छंद विचार। जैसे मान कर चलिए स्वीटेस्ट लव, जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका लिखा क्या नाम रहता है? जैसे इसका राइटर है, जिसको हम लोग कवि कहते हैं, इसका कवि है जॉन डॉनी। जॉन डॉनी। जैसे और हम बोल सकते हैं, तो 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसके जो राइटर हैं वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा। ये भी हम बोल सकते हैं बाय महात्मा गांधी। जैसे और भी हम देख सकते हैं, I have a dream। I have a dream का लेखक कौन है? मार्टिन। यहाँ पे लिख सकते बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, समझ गए? मतलब किसी भी कविता का जो मेन हेडिंग होता है, मेन पॉइंट होता है, उसके बारे में बहुत सारे कहानी होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक राजा था, एक रानी था, मतलब जैसे कहते हैं एक प्यासा कौवा, एक कहानी होता है। इसी तरह छंद विचार मतलब थोड़ा, मतलब मुख्यतः हेडिंग जो होते हैं उसे हम प्रोसोडी कहते हैं, छंद विचार करते हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए, अब लास्ट बच गया पंक्चुएशन। क्या बच गया? पंक्चुएशन। 5 नंबर में है पंक्चुएशन। PUNCTUATION। पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार। तो चिन्ह जो होते हैं माय डियर, वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अंग्रेजी में जो मुख्यतः चिन्ह होते हैं जिसका प्रयोग होता है वो 12 होते हैं। कितना होता है? 12 होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देयर आर 12 पंक्चुएशन इन इंग्लिश। मतलब हुआ अंग्रेजी में 12 चिन्ह
होते हैं। अब देखिए हम 12 चिन्ह का नाम लिखते हैं यहाँ पे। नंबर 1 में लिख सकते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो होता है माय डियर वो ऐसे होते हैं, फुल स्टॉप उसका जैसे कॉमा, कॉमा जो है ऐसे होता है। इसका हो गया इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड INVERTED इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा जो होता है माय डियर इस तरह के होते हैं। चौथा हो गया कॉलन, पांचवा हो जाएगा सेमीकोलन। सेमीकोलन ऐसे होते हैं, इधर लिख दे। छठा हो जाएगा डैश, सातवां हो जाएगा हाइफन, HY हाइफन जो होता है थोड़ा छोटा, हाइफन। उसका ब्रैकेट BRACK, ब्रैकेट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे भी होते हैं और वो ऐसे भी होते हैं। इस तरह के भी ब्रैकेट होते हैं, हाँ ऐसे डाल सकते हैं। और 9th नंबर में हो गया अपॉस्ट्रोफी एस, APOSTROPHE, अपॉस्ट्रोफी एस। इसको क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकते हैं। और बताइए क्या होते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, CLAMAT एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो ऐसे होते हैं। और एक्सक्लेमेटरी मतलब फुल लेटर, CAPITL कैपिटल लेटर जैसे होता है ABC। 12 नंबर में एक और होते हैं, देखिए एक और बच गया, उसका नाम है क्वेश्चन मार्क। क्या नाम है? क्वेश्चन मार्क। ये ऐसे होते हैं। इस सभी का प्रयोग जो होता है वह इंग्लिश में किया जाता है। अगर ये सब अगर आप सीख जाते हैं तो आपको अंग्रेजी जो है शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना ये सब आ जाएगा। और आपके एग्जाम में कभी भी 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। अगर आप इस सब का ध्यान नहीं देंगे तो आपके एग्ज़ाम में आप पूरे बनाकर भी आ जाइएगा तो आपका मार्क्स हमेशा कट जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते कि सर हम एग्ज़ाम में लिख क्या है फिर भी उसका मार्क्स कम आता है। उसका एक ही कारण है, वो जो बच्चे हैं वो जो लिखते हैं उस पर वो ध्यान नहीं देते कि हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम जो है अलग अलग सबके बारे में वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है, कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सेमी कॉलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, डैश का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाइफन का प्रयोग किया जाता है, ब्रैकेट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक्सक्लेमेटिव मार्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसका क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, आज के लिए इतना रख दें। जय हिंद, जय भारत।